अगर भारत के लोगों से पूछा जाए कि वे इजराइल और ईरान में से किस देश को चुनेंगे तो अधिकतर लोग बिना किसी संकोच के इजराइल का नाम लेंगे। लेकिन भारत सरकार के लिए यह निर्णय लेना इतना सरल नहीं होता। सरकार को कई राजनयिक मजबूरियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इसी संतुलन नीति की वजह से भारत सरकार ईरान और इजराइल दोनों देशों को महत्वपूर्ण मानती है, जो ईरान को भी काफी अच्छा लगता है। हाल ही में ईरान के भारत में एम्बेसडर इराज इलाई ने कई महत्वपूर्ण बयानों के साथ भारत का धन्यवाद किया है और मदद भी मांगी है। सबसे पहले उन्होंने ब्रिक्स संगठन को लेकर भारत का धन्यवाद किया। आपको याद होगा कि पिछले साल ब्रिक्स में 5 नए देशों को जोड़ा गया था, जिसमें ईरान भी शामिल था। ईरान की अर्थव्यवस्था अमेरिका और वेस्टर्न देशों के प्रतिबंधों के कारण कमजोर हो चुकी है और ब्रिक्स की सदस्यता पाना उसके लिए महत्वपूर्ण था। भारत, जो ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है, ने ईरान को सदस्य बनाने में पूरा समर्थन दिया, जिसके बिना ईरान की ब्रिक्स में एंट्री मुश्किल थी। ईरान के एम्बेसडर ने यह भी कहा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर दोनों देशों के नेताओं के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन वे कोशिश कर रहे हैं कि आगे रशिया के कजान में होने वाले ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हो सके, ताकि भारत और ईरान के संबंध और मजबूत हो सकें। इसके साथ ही ईरान के एम्बेसडर ने इजराइल के साथ विवाद पर भारत से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है और उनके बीच कोई राजनयिक बातचीत नहीं चल रही है। ईरान चाहता है कि भारत, जो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है, इजराइल पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस स्थिति को डीएस्केलेट करने का प्रयास करे, ताकि यह मिडिल ईस्ट की स्थिति ग्लोबली सभी देशों के लिए फायदेमंद हो सके। भारत ने 2019 से पहले ईरान से $10 बिलियन के करीब का क्रूड ऑयल खरीदा था, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद इसे बंद कर दिया था। इस पर ईरान के एम्बेसडर ने कहा कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है और हम समझते हैं कि क्यों वह आज के समय में ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा है। हम इस पर भारत पर जोर नहीं डालते, क्योंकि हम भारत की ऑयल कंपनियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हाल ही में भारत के नेवल शिप्स ईरान में नेवल एक्सरसाइज के लिए गए थे। इससे पहले ईरान के नेवल शिप्स भी मुंबई आकर भारत के साथ नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले चुके हैं। इससे दिखता है कि भारत और ईरान के बीच रक्षा संबंध भी मजबूत हो रहे हैं और दोनों देश रणनीतिक रूप से करीब आ रहे हैं। हालांकि ईरान के एम्बेसडर ने अपनी बयानों में हिजबुल्लाह, हमास और हौथी जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन किया, जो कि चिंता का विषय है। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ दिन पहले कश्मीर के मुसलमानों को आजाद करवाने की मांग की थी। इसके बावजूद मोदी सरकार को मजबूरी में ही सही ईरान के साथ सहयोग करना पड़ रहा है। भारत और ईरान के बीच के संबंध कई सदियों पुराने हैं। इन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत गहरे हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप और फारस के बीच व्यापारिक संबंध थे। सिल्क रोड के माध्यम से दोनों देशों के व्यापारी एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। इसके अलावा मुगल काल में भी ईरान के कई विद्वान और कलाकार भारत आए और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर में अपना योगदान दिया। भारतीय उपमहाद्वीप और ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत अति प्राचीन काल से होती है। सिल्क रोड के माध्यम से, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था, भारतीय व्यापारी ईरान से रेशम, मसाले और अन्य वस्त्रों का आयात करते थे। इसके बदले में भारत ईरान को आभूषण, लकड़ी की वस्तुएं और अनाज निर्यात करता था। यह व्यापार न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम था। स्वतंत्रता के बाद भारत और ईरान के संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान और भारत के संबंधों में कुछ दूरी आ गई थी, लेकिन 1990 के दशक में दोनों देशों ने फिर से अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया। भारत और ईरान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जिनमें ऊर्जा, व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। आधुनिक समय में भारत और ईरान के बीच संबंधों का एक प्रमुख पहलू राजनीतिक समीकरण है। ईरान के साथ भारत का सहयोग अमेरिका के साथ उसके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका की नीति, विशेष रूप से ईरान के प्रति, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखते हुए दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रख सके। ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत रहा है। भारत, जो अपनी ऊर्जा की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, के लिए ईरान से कच्चे तेल का आयात महत्वपूर्ण रहा है। 2019 से पहले भारत ईरान से लगभग $10 अरब के कच्चे तेल का आयात करता था। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद यह आयात बंद हो गया था। इसके बावजूद दोनों देश ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के चाबहार बंदरगाह का विकास भी भारत और ईरान के बीच महत्वपूर्ण परियोजना है,
जो दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा। चाबहार बंदरगाह का विकास भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के साथ सीधे जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चाबहार के माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं में भी निवेश किया है। यह परियोजना न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत के लिए एक भू राजनीतिक लाभ भी प्रदान करती है। भारत और ईरान के बीच रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। हाल ही में दोनों देशों ने नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, जो दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों को दर्शाता है। इसके अलावा भारत और ईरान के बीच खुफिया जानकारी का आदान प्रदान भी होता है, जो दोनों देशों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और ईरान के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ाने की संभावनाएं हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच नेवल एक्सरसाइज के अलावा सैन्य तकनीक के आदान प्रदान की संभावनाएं भी हैं। ईरान ने भारत के साथ हथियारों के विकास में सहयोग का प्रस्ताव दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। भारत और ईरान के बीच संबंधों में कई कूटनीतिक चुनौतियां भी हैं। एक तरफ भारत को अपने संबंधों को संतुलित रखना होता है ताकि वह ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सके। दूसरी तरफ ईरान का आतंकवादी संगठनों के साथ समर्थन भारत के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा कश्मीर मुद्दे पर ईरान के बयानों ने भी भारत को चिंतित किया है। कश्मीर मुद्दा एक संवेदनशील विषय है और ईरान के कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों ने भारत में चिंताएं पैदा की हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान, जिसमें उन्होंने कश्मीर के मुसलमानों की आजादी की मांग की थी, ने भारत के लिए एक नई चुनौती पेश की है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईरान के साथ संबंधों को विकसित करते समय इस प्रकार के मुद्दों को संभालने की सही रणनीति अपनाई जाए। आने वाले समय में भारत और ईरान के संबंधों में और सुधार की संभावना है। दोनों देश ऊर्जा, व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में और अधिक सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना है। भारत और ईरान के बीच सहयोग केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, यह क्षेत्रीय सहयोग को भी प्रभावित कर सकता है। यदि भारत और ईरान एकजुट होकर काम करते हैं तो वे मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। इससे क्षेत्र में स्थिरता और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। भारत और ईरान के बीच ऊर्जा सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। ईरान में विशाल तेल और गैस भंडार हैं और भारत के लिए इन संसाधनों का उपयोग करना आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत को ईरान के साथ रणनीतिक समझौतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत और ईरान के बीच संबंधों का महत्व सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच सहयोग से मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया की स्थिरता और विकास में मदद मिलेगी। हालांकि कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और समझदारी पूर्ण तरीके से कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत और ईरान के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है और आने वाले समय में यह संबंध और मजबूत हो सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।